आज हम आ गए हैं बाड़मेर राजस्थान में। वेलकम टू भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स। हमारे भारत की इस ऑर्गेनाइजेशन ने थार डेजर्ट में बनाया है इतना खूबसूरत फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पेड़ हैं और इस फॉरेस्ट के थ्रू ये यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन रोक रहे हैं, काफ़ी सारा फ्लोरा और फौना को डेवलप कर रहे हैं। काफ़ी सारे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जो यहाँ से जा चुके थे वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वापस आ रहे हैं। यहाँ के लोकल कम्युनिटी को काम मिल रहा है, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स रियली सी कि फॉरेस्ट दिखता कैसा है, फॉरेस्ट को कैसे ग्रो किया, फॉरेस्ट को ग्रो करने की जर्नी कैसी रही। खम्बा घड़ी एंड हेलो श्वेता, वेलकम टू दिस एफॉरेस्टेशन साइट ऑफ संकल्पतरु। मैं अपूर्व भंडारी, फाउंडर संकल्पतरु फाउंडेशन। सो संकल्पतरु फाउंडेशन भारत में 28 राज्यों में और यूटीज़ में एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं। एंड हम लोगों का जो एक मेजर फोकस है या जो मिशन का कोर है वो ये है कि हम लोग कैसे लोगों के साथ में, कैसे हम नेचर के साथ में और कैसे हम लोग साइंस के साथ में काम कर सकें ताकि हमारे आउटपुट हैं, जो इम्पैक्ट है वो मैक्सिमम हो। तो उसके लिए हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया sankalptaru.org, जिस पर कोई भी ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन दे के एक वर्चुअल पेड़ लगा सकते हैं और उस पेड़ को हम लोग फिर जब फिज़िकली ग्राउंड पे लगाते हैं तो फिर डोनर्स को पता लगता है कि हाँ मेरा पेड़ लग चुका है और फिर हम लोग उनके साथ में जियो टैग, लोकेशन, फोटोग्राफ और फर्दर अपडेट्स शेयर करते हैं। तो एक काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म रहता है वेयर एवरीवन कंट्रीब्यूट्स, लाइक पीपल कम टुगेदर एंड देन इन हार्मनी विद नेचर एंड साइंस हम लोग पूरा का पूरा उस एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को चलाते हैं। और हम लोग जहाँ अभी खड़े हैं ये एक एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम साइट है संकल्पतरु की, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में, थार डेजर्ट में जो लोकेटेड है। और यहाँ पर हम पिछले 6-7 सालों से नेटिव जो ट्री स्पीशीज़ हैं, जो यहाँ की श्रब्स हैं, यहाँ की जो ग्रास लैंड है, उसके साथ में यहाँ की इकोलॉजी को बगैर इम्पैक्ट किए हुए काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं उसका एक नज़ारा कि एक लहलाता हुआ जंगल। तो आपने क्यों ये लोकेशन चूज़ करी स्पेसिफिकली? सो आई मीन इफ़ यू रियली लुक एट थार डेजर्ट का इकोलॉजी, राइट, सो अगर हम उसकी बात करें तो ग्रीनरी आपको दिखती है कि हाँ हाईवे के साथ में चल रहे हैं तो ग्रीनरी है, बट देन दैट्स मोर ऑफ विलायती बबूल। तो विलायती बबूल की जो मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर एक तो इन्वेजिव है, तो उसके इन्वेजिव होने के बहुत सारे डाउन साइड हैं। वो जो भी यहाँ पर बारिश होती है उसका जो मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर है, जिसकी वजह से और वनस्पति जो यहाँ की ग्रास लैंड है या श्रब लैंड है, जिसे रोई भी बोलते हैं, वो उग सकती थी, लेकिन ये अपना शेयर ऑफ वाटर ले लेते हैं। तो सिंस इट्स इन्वेसिव इट डजंट अलाउ एनी अदर वेजिटेशन टू ग्रो। सो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे सॉइल क्वालिटी को काफ़ी चेंज करते हैं नेगेटिवली। थर्ड, मैंने जैसे बोला कि कोई ना शेड है ना शेल्टर है बर्ड्स के लिए या दूसरे चीज़ों के लिए, तो वो ऑप्शंस और लिमिटेड हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने सोचा कि कैसे हम लोग यहाँ पर जो यहीं के पेड़ हैं थार डेजर्ट के, जो बाड़मेर के, बीकानेर के पेड़ हैं यहाँ के, वही ला सकें। तो उसमें एक सबसे पहला नाम है खेजड़ी। तो खेजड़ी में का आपने जब सुना भी होगा, वो हिस्ट्री में भी मेंशन है, राइट। जब खेजड़ी को काटने की बात चली तो महिलाओं ने किस तरह से चिपको आंदोलन कर दिया था। तो हम लोगों ने खेजड़ी को इंट्रोड्यूस किया, हम लोगों ने यहाँ पे नीम ट्री को इंट्रोड्यूस किया, रोहिड़ा जो कि यहाँ का स्टेट फ्लावर भी है राजस्थान का, रोहिड़ा को लगाया। हम लोगों ने जाल के साथ में काम किया। तो इस तरह से लोकल नेटिव स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करने का हमने सोचा। और एक बड़ी यूनिक बात ये रही जो यहाँ की है कि हम लोगों ने सिर्फ पेड़ों को लगाने का एक सपना तो देखा था कि ये जब छोटे से पौधे पेड़ में बदलेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। अब ये जंगल जहाँ हम खड़े हैं, ये हज़ारों जंगलों का के लिए एक मॉडल तो बना ही है, साथ में ये एक रिसोर्स का भी काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सीड्स कलेक्ट करते हैं इन सब वेराइटी स्पीशीज़ के जो मैं नाम ले रहा था, और फिर यहाँ से हम लोग एक छोटी सी नर्सरी भी हमने सेटअप की है। तो वो नर्सरी में हम लोग पौधों को रेज कर रहे हैं जो और जंगलों में लगाए जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहीं पर ही जो सीड फॉल भी कर रहे हैं उसी से फिर से और भी नए पेड़ बन रहे हैं। और मतलब एक नेचुरल फॉर्म है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का।
उस ढंग से काम हो रहा है। सो सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि यहाँ पर पानी का बहुत की कमी है, राइट, और बिना पानी के हम पेड़ों को सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ हमें ये संकल्प तरू का हमेशा मिशन रहा है कि सिर्फ पौधे लगाने से बात नहीं बनेगी, उन पौधों को पेड़ों में बदलना होगा। तो उसके लिए हमें काफ़ी पानी की ज़रूरत है, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने फिर कम्युनिटी को फिर से साथ में लिया। तो हमारे पास में कुछ नाड़ियाँ यहाँ पे थी, उन नाड़ियों को डेवलप किया, नाड़ी पॉन्ड को बोलते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने उन पॉन्ड्स को डेवलप किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया, अभी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो जब वो सब चीज़ें इकोसिस्टम डेवलप होने लगा तो पानी आ गया हमारे पास में। कुछ कम्युनिटी के बोरवेल्स भी ख़राब पड़े हुए थे पुराने, तो हम लोगों ने उनको ठीक करवाया, उससे पानी लिया और फिर सोचा कि हाँ अब इस हर बूंद को हमें बचाना है। तो आप देख रहे हैं माइक्रो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पूरा रन हो रहा है साथ में। तो माइक्रो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को हमने डेवलप किया ताकि ऑटोमेटेड ढंग से जितना कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगा सकें, उनको सर्वाइव कर सकें। तो ये एक पानी का चैलेंज काफ़ी बड़ा था। साथ में हम लोगों को एरिया को भी फेंस करना पड़ा ताकि कैटल न ग्रेज कर सके। तो हमने कुछ टाइम के लिए इसे फेंस किया। अब हम लोग धीरे धीरे फेंसिंग हटाते जा रहे हैं ताकि कैटल को अपना शेयर मिल सके वापस। तो वो एक चैलेंज था यहाँ पर। तीसरा था कम्युनिटी को कैसे विश्वास मिलने। कम्युनिटी को कभी लग रहा था कि कहीं लैंड ग्रैब तो नहीं कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, क्यों कोई इतनी कठिन जगह पर काम करना चाहता है। तो हम लोगों ने उनको कॉन्फिडेंस में लिया। तो ये दीज वर सम ऑफ द चैलेंजेस व्हिच वी हैड ऑन द वे, बट देन ऑफ कोर्स विद पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड विद द अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी वी कुड बीट दोज चैलेंजेस। तो भैया अभी हम कहाँ पर हैं? हम निमला गांव है। निमला गांव में बाड़मेर से 35 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान बॉर्डर से 85 किलोमीटर है। ये वाली जगह? ये जगह पाकिस्तान बॉर्डर से 85 किलोमीटर है। यहाँ पे ज़्यादातर डेजर्ट है, जिसमें ये बबूल है, बाकी दूसरे पेड़ नहीं थे जो एनजीओ ने यहाँ पे लगाए हैं। इस टाइप के बिल्कुल कम पेड़ थे। अब तो ठीक है, यहाँ पर अच्छे अभी अपन ने देखा है पीछे वो शानदार बना दिया है। उसका पानी यहाँ से जाता है इस जगह से, पानी का बोरवेल यहाँ पे लगा हुआ। तो यहाँ पर आप ये एक ओएसिस देख रहे हैं थार डेजर्ट में। तो इसे नाड़ी भी बोलते हैं। यहाँ पर एक बेसिकली एक पॉन्ड है जिसमें रेन वाटर को हार्वेस्ट किया हुआ है और इसके रेस्टोरेशन में भी संकल्प तरू ने अपनी भूमिका निभाई है नीमला पंचायत के साथ में। पंचायत काफ़ी इन्वॉल्व है इस यहाँ पे इस नाड़ी के रेस्टोरेशन में, इसके कॉन्जर्वेशन में। तो हम लोग भी अपना साथ देते रहते हैं, क्योंकि देखिए जब जल है तो पेड़ होंगे और जब पेड़ होंगे तो फिर जल आएगा। Because water conservation and afforestation goes hand in hand. That's what we believe firmly, and this is what the outcome of afforestation program is. सो अपूर्व, थैंक यू सो मच फर्स्टली कि आप यहाँ पर टाइम निकाल के आए। आई नो आप बहुत बिजी रहते हो, बट आपने वाली ट्रिप प्लान करी एंड बाड़मेर इज़ नॉट अ वेरी इजी लोकेशन। सो थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो हम लोग ये जो सीरीज़ कर रहे हैं, वी आर डूइंग दीज एपिसोड्स इन कोलैबोरेशन विद विंगीफाई फाउंडेशन। सो द एम विद विंगीफाई फाउंडेशन इज़ दैट आप जैसे और भी बहुत सारे लोग जो सोल्यूशंस बना रहे हैं, उनकी स्टोरी इंडिया तक जाए और शायद ये रोल मॉडल्स और ये केस स्टडीज़ बने ऐसे बहुत सारे और स्टार्टअप्स, बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशन आने की। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड थैंक यू विंगीफाई फॉर एम्पावरिंग अस टू शेयर दीज स्टोरीज। मैं पर्सनली आज बहुत खुश हूँ कि हम भारत क्लाइमेट स्टार्टअप पे ऑफ कोर्स विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ विंगीफाई फाउंडेशन आप तक की स्टोरी ला पाए ऑल द वे फ्रॉम थार डेजर्ट कि कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में थार डेजर्ट के अंदर एक जंगल बनाया, कैसे इन लोगों का प्रोसेस क्या रहा। 2012 में इन लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया था। इस पूरी जगह जहाँ हम आज ये जंगल देख रहे हैं, यहाँ पर बबूल के पेड़ थे और बबूल के पेड़ जैसे जितना मैंने समझा पूर्व से वो ज़्यादा यूज़ नहीं आते, क्योंकि उन पेड़ पे कांटे होते हैं। तो ना वो पेड़ बर्ड्स के नेस्ट के लिए काम आते, ना वो पेड़ किसी का फॉडर बन पाते, ना वो पेड़ शेड दे पाते। और इनफैक्ट हम लोगों ने ऐसे देखा रास्ते में भी और अभी भी देखा बाहर की साइड जहाँ बबूल के पेड़ थे, जहाँ बबूल के पेड़ होते हैं उस पेड़ के नीचे इवन घास भी नहीं होती है। तो कैसे अपूर्व ने यहाँ पर अपनी टीम के साथ मिलकर इस पूरे एरिया से बबूल के पेड़ हटाए, साइंटिफिकली यहाँ पर इतना बड़ा इतना खूबसूरत जंगल बनाया। इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पर पास में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा स्कूल भी स्टार्ट करा, अपना स्कूल। सो ग्रेट इनिशिएटिव। इन फैक्ट ऑनेस्टली संकल्प तरू फाउंडेशन सिर्फ यहीं पर काम नहीं कर रहा, अक्रॉस इंडिया बहुत सारी साइट्स पे काम कर रहा है। सो आई रियली होप यू लाइक दिस स्टोरी एंड कीप फॉलोइंग भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स फॉर मोर सच स्टोरीज।